गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, दिस इज मोहम्मद नईम। वेलकम टू द लायर। द लायर में आपका स्वागत है। बिकॉज नोबडी डेयर्स टू बिलीव द ट्रूथ। दोस्तों, राफेल नामक जिन एक बार फिर से अपने बोतल से बाहर आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने इस पर खबरें तो सुनी ही होंगी, लेकिन बहुत कम मात्रा में हमारे देश की मीडिया में, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उससे राफेल की खबरें लगभग नदारद सी रहीं। लेकिन दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से राफेल डील की कुछ खास बातें, कुछ अहम बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राफेल डील का जो जिन है वो फ्रांस में निकला है। और क्यों निकला है दोस्तों? ये वहां की मीडिया की सजगता, उसकी कर्मठता और उसकी कोशिशों और उसके कार्यों की वजह से निकला है, उसकी ईमानदारी की वजह से निकला है। वहां की मीडिया ने, जी हाँ, अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए इस पर लगातार रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसकी वजह से आज वहां जांच बिठा दी गई है। जी हाँ, वहां के एक ऑनलाइन मीडिया प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मीडिया पार्ट ने इस साल के अप्रैल माह में राफेल डील से जुड़ी लगातार कई रिपोर्टें जो है प्रकाशित की, जिस पर फ्रांस के पब्लिक फाइनेंशियल प्रोसिक्यूटर ने इस पर जांच बिठा दी और एक जज को नियुक्त कर दिया कि आप इसकी जांच कीजिए। जी हाँ दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भारत का मीडिया कहां है? गोदी मीडिया कहां है? फ्रांस के एक मीडिया की सजगता और उसकी कर्मठता की वजह से दोस्तों इस डील पर जांच बिठा दी गई है, सच्चाई सामने लाने के लिए। लेकिन हमारे देश का मीडिया चुप है। मैं बताना चाहूंगा कि फ्रांस के मीडिया पार्ट की रिपोर्ट के आधार पर वो जांच शुरू हुई है। और दोस्तों, मेरी आगे की बातें सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। ये जांच मेरे और आपके जैसे किसी इंसान के खिलाफ नहीं हो रही है, किसी साधारण कर्मचारी के खिलाफ नहीं हो रही है। ये जांच दोस्तों फ्रांस में वहां के उस दौरान पूर्व राष्ट्रपति होलांदे और वर्तमान राष्ट्रपति मैक्रोन के खिलाफ हो रही है, और साथ ही साथ वर्तमान फ्रांस के विदेश मंत्री के खिलाफ हो रही है। इस देश की मीडिया में ताकत है, इस देश की मीडिया में हिम्मत कि इन बातों को सामने लाए और इस देश के हुक्मरानों के खिलाफ जांच बिठाई जा सके? ऐसा बिल्कुल महसूस नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, मीडिया पार्ट ने खबर प्रकाशित की अप्रैल में, जिसमें उन्होंने फाइनेंशियल क्राइम और बिचौलिए की भूमिका को सामने लाया, जिसकी वजह से वहां की फाइनेंशियल पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने इस पर जांच बिठा दी है। और जो दोस्तों, इसका एक सबसे अहम पहलू यह है, जो इसमें जांच है वो जांच 3 बातों पर आधारित है। एक तो फाइनेंशियल क्राइम या फाइनेंशियल करप्शन पर, दूसरा मिडिल मैन की भूमिका पर। और मिडिल मैन कौन है दोस्तों? मिडिल मैन है जिसका नाम है सुशेन गुप्ता। और तीसरा, दोनों देशों के, जी हां, भारत और फ्रांस के उच्चतर कार्यालय की संलिप्तता पर भी जांच बिठाई गई है। दोस्तों, ये खबरें पूरी तरह से भारतीय मीडिया में नदारद है। दूसरी बात है जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं, आखिर राफेल डील में कॉन्स्पिरेसी कहां से शुरू हुई? मैं शुरू से आपके सामने इसकी बातें सामने रखूंगा। सबसे पहले 2012 में यूपीए सरकार और फ्रांस के डसॉल्ट एविएशन और फ्रांस सरकार के बीच, जी हां दोस्तों, ये डील शुरू हुई, जो 2014 में फाइनल होते होते रह गई, क्योंकि 2014 में सरकार बदल गई, जिससे यह डील ठंडे बस्ते में चली गई। जी हां, यूपीए के दौरान 126 विमानों का सौदा हुआ था, डीलिंग हुई थी। लेकिन जो है इस सरकार के दौरान जो है 2015 में सिर्फ 36 विमानों की डील शुरू की गई, और जाके 2016 में यह डील की अनिल अंबानी की कंपनी और डसॉल्ट एविएशन फ्रांस की कंपनी के बीच सिर्फ और सिर्फ 36 विमानों का जो है डील शुरू हुई, सौदा तय हुआ। दोस्तों, इस डील में बिगाड़ यहीं से शुरू हुआ। जी हां, इस डील में कॉन्स्पिरेसी यहीं से शुरू हुई।
इस डील में गड़बड़ झाला यहीं से शुरू हुई। शक के दायरे में डील क्यों आई? वह इसलिए आई दोस्तों कि पहले यूपीए सरकार ने 126 विमानों का सौदा तय किया था, लेकिन इस सरकार ने उसे पलटकर सिर्फ 36 विमानों का सौदा किया। दूसरी बात कि यूपीए सरकार के दौरान एक राफेल जेट की कीमत मात्र 526 करोड़ रुपए थी, जो कि इस डील में बढ़कर 1670 करोड़ में हो गई। तीसरी बात, यूपीए सरकार के दौरान इसकी जिम्मेदारी 126 विमानों में से 108 विमानों के निर्माण की जिम्मेदारी भारत की नवरत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दी गई। लेकिन इस डील में इस पुरानी कंपनी को, उस कंपनी को जो 1940 में स्थापित की गई और आज दुनिया की सबसे पुरानी और रक्षा उपकरणों को बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, उसे किनारे करके अनिल अंबानी की जो कंपनी थी, इस डील के मात्र 10 दिन पहले ही प्रकट हुई थी, मात्र 10 दिन पहले ही बनी थी, उसे दे दिया गया। HAL को किनारे कर दिया गया और यह डील उसे दे दी गई। दोस्तों, कॉन्स्पिरेसी यहां से शुरू। यह है इस डील की सच्चाई। आज यह खबर आप सुबह के अखबारों को देख लीजिए, न्यूज चैनलों को देख लीजिए, सनसनी भरी खबरें आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन राफेल की खबरें बिल्कुल नहीं। मेरा सवाल है कि जब इस डील पर फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति, वर्तमान विदेश मंत्री पर जांच बिठाई जा सकती है, तो इस देश में इस राफेल पर जांच क्यों नहीं हो सकती? जब यह डील दोस्तों भारत और फ्रांस के बीच हुई, अब फ्रांस पर इस पर गड़बड़ झाला समझ में आ रहा है, फ्रांस में इसमें कॉन्स्पिरेसी और फाइनेंशियल करप्शन की बात हो रही है, तो भारत में क्यों चुप्पी है? भारत में क्यों बात नहीं हो रही है? क्यों चर्चा इस पर नहीं हो रही है? क्यों मीडिया इसको नहीं उठा रहा है? क्यों इस पर जांच से सरकार पीछे हट रही है? और तो और दोस्तों, इस सरकार के प्रवक्ता संबित पात्रा जैसे प्रवक्ता इस बात को यह कहकर नकार दे रहे हैं कि विपक्ष तो भ्रम फैला रहा है, मिसलीड कर रहा है जनता। मेरा एक सवाल है, अगर आपके घर का कोई व्यक्ति, एक सदस्य 500 रुपए की चीज 1500 रुपए में, 1600 रुपए में, 1700 रुपए में खरीद के लाए और आपको बताए कि भाई ये 1700 में मिला है, जबकि इसका रेट एक्चुअल में 500 था, तो आपको कॉन्स्पिरेसी समझ में आएगी कि नहीं आएगी? आपको शक पैदा होगा कि नहीं पैदा होगा? आप पता करने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? जरूर करेंगे। जो अहम बात है मैं इस डील से जुड़ी हुई आपके सामने लाना चाहता हूं दोस्तों, वो ये कि अगर ये डील पूरे 126 विमानों की होती, तो उस 126 राफेल जेट से हमारा देश ज्यादा सुरक्षित हो सकता था कि 36 विमानों से। दूसरा, इस सरकार की ऐसी क्या मजबूरी थी कि 526 करोड़ के विमान को 1670 करोड़ में खरीदने की डील की? तीसरा, वो क्या वजह थी कि देश की सबसे पुरानी कंपनी, देश की नवरत्न कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को किनारे करके 10 दिन पहले बनी हुई कंपनी अनिल अंबानी की कंपनी को इसमें क्यों शामिल किया गया? जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? मैं चाह रहा हूं, ये मेरी ख्वाहिश है, मेरी इन बातों को, मेरे इस वीडियो को बार बार सुने, ताकि ये बातें आपके कान से, आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए, और जब भी राफेल की बात आए तो आपके अंदर से आवाज आए कि इसमें कुछ न कुछ तो गड़बड़ झाला था, कुछ न कुछ तो कॉन्स्पिरेसी थी, यह डील सही नहीं थी। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।